हाय यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका स्वागत है। आज एक और पावरफुल स्किल हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक स्किल जो हर बच्चे के पास होना बहुत जरूरी है और वो स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला के वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करें। वहां से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी लर्निंग जर्नी का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेशन 1, 2, 3 और ऐसे कंटिन्यू करना बेस्ट रहेगा। बच्चों, आपको लगता होगा कि क्रिएटिविटी सिर्फ ड्राइंग, पेंटिंग या आर्ट में होती है, बट ये गलत है। क्रिएटिव सोच का यूज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी होता है। आज आरव को भी एग्जैक्टली यही डाउट है। उसे लगता है कि वो क्रिएटिव नहीं है क्योंकि उसकी पेंटिंग्स अच्छी नहीं बनती, और ईशा उसे दिखाएगी कि क्रिएटिविटी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से और बढ़ती है। चलो बच्चों, क्रिएटिव सोचते कैसे हैं वो सीखते हैं। हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सीखा था खुद को बेटर कैसे समझें और अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज करके कैसे आगे बढ़ें। और आज ईशा हेल्प करेगी आरव को और हम सबको एक सुपर क्रिएटिव थिंकर बनने में। तो क्या आप रेडी हो एक क्रिएटिव थिंकर बनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हाय ईशा, अगर मुझे मेरी सुपर पावर मिल गई तो अब मैं क्या करूं? आरव, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ जान लेना इनफ नहीं है। एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। जैसे क्या? आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल सीखेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग। पर ईशा, मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं बनती। अरे, क्रिएटिव होना सिर्फ ड्राइंग या आर्ट नहीं होता। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है नए आइडियाज सोचना और प्रॉब्लम्स का अलग सॉल्यूशन ढूंढना। और गुड न्यूज़ ये है कि क्रिएटिविटी एक स्किल है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्रिएटिव बनते जाओगे। सही कहा ईशा। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? नए आइडिया सोचना और प्रॉब्लम्स का हट के सॉल्यूशन निकालना असली क्रिएटिविटी तो वही है। आओ समझें कि हम कैसे क्रिएटिवली सोच सकते हैं। अच्छा, और बताओ। हम सबके दिमाग में एक इमेजिनरी दोस्त होता है जो हमें नए नए आइडियाज सोचने में हेल्प करता है, जैसे फ्लाइंग यूनिकॉर्न या चॉकलेट का घर। हाँ, मुझे नहीं पता था मेरे दिमाग में भी ऐसा दोस्त रहता है। और इसी इमेजिनेशन का यूज करके हम क्रिएटिव आइडियाज बनाते हैं। और इसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है, आइडिया फ्रेमवर्क। आई से इमेजिन, डी से डिफरेंट आइडियाज सोचो, ई से एक्सपेरिमेंट, ए से ऐड और कनेक्ट आइडियाज। ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, एग्जाम्पल दो ना। चलो मान लो तुम फैमिली ब्रेकफास्ट पार्टी प्लान कर रहे हो। आई इमेजिन, आंखें बंद करो और सोचो पार्टी कैसे होगी, कौन आएगा, क्या फूड होगा। डी डिफरेंट आइडियाज सोचो। अब बहुत सारे आइडियाज सोचो, पराठा, पिज्ज़ा, टाकोस, छोले, समोसा, मैगी। जितने ज़्यादा आइडियाज उतना बेटर। ई एक्सपेरिमेंट, अब नए कॉम्बिनेशंस ट्राई करो, पनीर पराठा पिज्ज़ा, छोले ताको, चीज़ मैगी समोसा। नई चीज़ें ट्राई करना ही एक्सपेरिमेंट है। ए ऐड और कनेक्ट आइडियाज, आप अपनी पार्टी को एक फन थीम भी दे सकते हो, देसी फ्यूजन ब्रेकफास्ट पार्टी या स्ट्रीट फूड ब्रेकफास्ट मेला। यही होती है क्रिएटिव थिंकिंग। वाओ, अब मुझे समझ आ रहा है। अब जब कोई आइडियाज मांगेगा ना, मेरा दिमाग ब्लैंक नहीं होगा। मैं आइडिया फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके क्रिएटिव थिंकिंग कर पाऊंगा। चलो बाय, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। हा, बट आइडिया को प्रैक्टिस करते रहना और तुम्हारे आइडियाज और स्ट्रांग होते जाएंगे। उम्मीद है आज आपको बहुत मजा आया होगा। क्रिएटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दुनिया को और ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो नए आइडियाज सोच सकें और अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इसलिए बच्चों, आगे बढ़ते हुए आइडिया फ्रेमवर्क को याद रखिए। लेकिन गेस व्हाट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप अपना खुद का क्रिएटिव थिंकिंग फ्रेमवर्क भी बना सकते हो। सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ट्राई जरूर करना कि आपका अपना एक सीक्रेट फॉर्मूला हो जो आपको अमेजिंग आइडियाज सोचने में हेल्प करे। आज आरव ने और आप सब ने ये डिस्कवर किया कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक आर्ट या ड्राइंग नहीं होती। क्रिएटिव थिंकिंग एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पावरफुल हिस्सा और यंत्र है। और ईशा ने हमें इंट्रोड्यूस किया एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क से,
आइडिया फ्रेमवर्क। जब हम इमेजिनेशन यूज करते हैं, खूब सारे आइडियाज देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, तब नए आविष्कार होते हैं। टीचर्स, आप बच्चों के साथ इस फ्रेमवर्क को यूज करके अलग-अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं। और याद रखिए, क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होना चाहिए। क्रिएटिविटी एक मसल की तरह होती है। सबको इस मसल की बहुत जरूरत है। जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। आज का शाउट आउट है फॉर। इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे। टीचर्स, किड्सप्रेन्योरशिप में हमने स्कूल्स के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन किया है। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, वर्कबुक्स, इंडस्ट्री मेंटर सेशंस, एआई टूल्स, असेसमेंट टूल्स और स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियोज। बहुत सारे स्कूल्स इनको अडॉप्ट करके स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।